वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी चैनल। तो CLRI में जो है वैकेंसी आया है और वो भी एकदम सिंपल जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद पे आया है, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये परमानेंट जॉब है। तो ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगा और सैलरी क्या होगा, हर एक चीज के बारे में बताता हूं। तो चलो आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉब जो है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। सबसे पहले कि ये आपको मैं ये बता दूं कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो होता है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, यहां से ये पद आई है। तो इसके बारे में जो है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां से आपका ये पद आया है। तो मैं जो हूं इसके बारे में आपको बताता हूं। और ये देखिए, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है 21/5 यानी कि 21 मई से, और लास्ट डेट जो रहेगा वो 20/6 को रहेगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन 30/6/2022 तक इस फॉर्म को जो है आप, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट हार्ड ऑफ एप्लीकेशन 30 जून है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, तो यहां पे सैलरी जो है, नंबर ऑफ पोस्ट, पे स्केल क्या है। देखो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका कोड जो है वो JST 2201 है। और एक सीट जो है नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे सेल जो होगा वो 35,400 से 1,12,300, और टोटल जो हो जाएगा आपका, जहां मतलब सैलरी के बाद एक्स्ट्रा जो होता है वो सब मिला के 61,818 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। और नॉट एक्सक्यूडिंग 30 ईयर, ठीक है। तो 30 साल जो है अपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए, उससे कम वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आगे की बात करें, आगे का पॉइंट क्या है। देखो, एक चीज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बहुत चीज है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, लगभग 2 चीज है। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। और देखिए, इंग्लिश और हिंदी जो है आपका रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी। दूसरा जो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी। तो लगभग जो है हिंदी इंग्लिश जो है आपको अनिवार्य है। और यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन का बात करें तो नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वीं सूची के हिसाब से जो हिंदी लैंग्वेज दिया है, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। अरे भाई, ट्रांसलेटर बनोगे तो नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। और ये जॉब जो है टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, to translate official correspondence, scientific literatures, documents, records etc from English to Hindi and vice versa। तो ये सब रिक्वायरमेंट है कि आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कुछ रिकॉर्ड भी रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो ये सब पद जो है हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज आप ना जितना डिस्क्रिप्शन में इसका PDF देखोगे उतना आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस पद के बारे में जो शुरू में लिखा हुआ था, अब देखिए यहां पे जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, वो रीजनिंग के रहेंगे और वो 150 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे और 70 मार्क्स रहेंगे, तो यानी 3 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहां पे 1 नंबर के लिए 1 गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे पेपर हो गया, ये पेपर 1 की बात हो रही है, और इसके लिए जो है आपको 1 आवर दिया जाएगा, यानी कि लगभग क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड पेपर की बात करें तो सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन चेन्नई। चेन्नई में होगा एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स देमसेल्व्स shall have to bear the cost of their travel। आप ही बेयर उठाओ, जो भी आपको खर्चा है वो आप ही को उठाना है, ठीक है। अब यहां पे आपको जो है देखिए, तो ये पद के बारे में मैंने आपको लगभग जो है जानकारी दे दिया है। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए,
एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष से नहीं ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन सैलरी कितना मिलेगा, वो भी 61,000 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा खासा सैलरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, इंग्लिश का अच्छा खासा, ठीक है। तो आप जरूर फिलअप करिए, मास्टर डिग्री है आपके पास तो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में, तो आप जरूर भरिए। तो एक नए अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।